चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद में चरक संहिता काय प्रधान संहिता है और इसके अंतर्गत चिकित्सा के मौलिक सिद्धांतों को विस्तार से वर्णित किया गया है। लेकिन यहाँ केवल चिकित्सा के मौलिक सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि इसमें आयु संबंधी, जीवन संबंधी अनेक विषयों को लिया गया है और इसके अंतर्गत ही आध्यात्मिक विषय भी लिए गए हैं। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, योग का यहाँ पर वर्णन है। तो ऐसा कहें कि यह संहिता अनेक विषयों के साथ संपूर्ण है, इसीलिए यह बहुत लोकप्रिय है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्ययन हमारी मातृभाषा हिंदी में किया जा रहा है। चरक संहिता के 120 अध्याय हैं, जिन्हें 8 स्थानों में विभक्त किया गया है। पहला स्थान सूत्र स्थान का है और इसके अंतर्गत 30 अध्यायों का समावेश है। हम यहाँ अभी तक सूत्र स्थान के प्रथम 14 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और इनके रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। आज हम सूत्र स्थान का 15वां अध्याय, जिसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय, का अध्ययन आरंभ करेंगे। अध्याय 13 और 14 में हमने स्नेहन और स्वेदन के बारे में विस्तार से जाना है। स्नेहन और स्वेदन दोनों पूर्व कर्म कहे जाते हैं, यानी पंचकर्म से पूर्व स्नेहन और स्वेदन करवाया जाता है। पंचकर्म संशोधन चिकित्सा है और इसके अंतर्गत पहले वमन और फिर विरेचन करवाया जाता है। वमन और विरेचन करवाने के लिए द्रव्यों की कल्पनाएं की जाती है। उन्हीं कल्पनाओं का इस अध्याय के अंतर्गत विवरण किया गया है, इसीलिए इस अध्याय का नाम उपकल्पनीय अध्याय है। उपकल्पनीय अध्याय के अंतर्गत वमन विरेचन की कल्पनाओं के अलावा चिकित्सालय के लिए भी बताया गया कि एक चिकित्सालय कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए और किस तरह से उसको सुसज्जित करना है, मतलब कि वहाँ पर क्या क्या सामान होना चाहिए। अब अध्याय 15 आरंभ करते हैं। अब उपकल्पनीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। संभार द्रव्य के इकट्ठा करने हेतु इस संशोधन कार्य के करने में, मतलब जब पंचकर्म करना है उस समय की बात हो रही है, राजा या राजा के समान या अन्य कोई पुरुष जो अधिक धनी हो और जो सभी सामग्रियों को एकत्रित कर सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को वमन या विरेचन पिलाने की इच्छा रखने वाले वैद्य को उचित है कि औषध पिलाने से पूर्व सभी सामग्रियों की कल्पना कर सके। अध्याय के आरंभ में ही ऐसा कहा गया कि चिकित्सा करवाने वाले रोगी के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ राजा का शब्द प्रयोग किया गया, यानी राजा मतलब कि धनवान व्यक्ति और उसी के जैसा, मतलब राजा नहीं भी है तो उसके जैसा धनवान व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, यानी चिकित्सा के लिए भी धन का होना आवश्यक है। तो अपने जीवनचर्या के अंतर्गत हमें इस तरह से अपने जीवन को रखना है कि रोग के समय या अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ धन अर्जित होना चाहिए, तभी वो चिकित्सा के लिए प्रयोग में आ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले धन की बात की गई और फिर उसके बाद ये कहा गया कि वैद्य जिसका पंचकर्म करना चाहता है उसके लिए सभी सामग्रियों को वहाँ पर एकत्रित कर ले, और यदि वमन विरेचन का प्रयोग सम्यक रूप से हुआ और वेग भी सब ठीक रूप से आए, तब ये सामग्रियां अन्य कार्य में आ सकती हैं। कहने का भाव कि अगर ये सामग्रियां प्रयोग में नहीं लाते,
मतलब कि पंचकर्म में जो कर्म करवा रहे हैं, वमन करवा रहे हैं या विरेचन करवा रहे हैं या कोई और अन्य, तो उसमें भी कोई अगर उपद्रव उत्पन्न नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है और हम ये एकत्रित द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यह द्रव्य कहीं और काम आ जाएंगे, लेकिन एकत्रित करना आवश्यक है। और यदि वमन विरेचन का प्रयोग करने पर उपद्रव हो ही जाते हैं, तब ये सामग्रियां विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए होती हैं। और क्योंकि उपद्रवों के हो जाने पर बाजार समीप हो तो भी उपद्रवों के अनुसार सभी सामग्रियां शीघ्र सुलभ हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। कहने का भाव कि जो हमने एकत्रित सामग्री की है, अगर उसका प्रयोग नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई और उपद्रव हो गया तो उस समय उन औषधियों, उन द्रव्यों की आवश्यकता पड़ेगी और हम उपद्रवों की चिकित्सा करके उसको ठीक कर लेंगे। तो इसका भाव ये कि इनको एकत्रित करना आवश्यक है। और आगे संभार द्रव्यों के आवश्यकता के बारे में अग्निवेश की शंका। अब यह जो पुनर्वसु जी ने कहा उसके विषय में अग्निवेश जी शंका कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान आत्रेय पुनर्वसु के कहने पर अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, प्रारंभ में ज्ञानी वैद्य को ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि जिससे उसका निश्चित फल अवश्य ही हो और कोई उपद्रव ना हो। यह नियत है कि ठीक ठीक रूप से जब औषधि का प्रयोग किया जाता है तो उसका फल भी निश्चित रूप से ही होता है। तो यहाँ अग्निवेश जी कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हम एकत्रित कर रहे हैं वो उपद्रव की शंका से कर रहे हैं, लेकिन एक योग्य वैद्य को चाहिए कि वो चिकित्सा ही इस तरह से करे कि उपद्रव उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब हम उचित रूप से करेंगे तो वहाँ पर उपद्रव होने की शंका बहुत कम होगी। तो ऐसा अग्निवेश जी कह रहे हैं। और साथ ही आगे कह रहे हैं कि सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप में कर्तव्यों के प्रयोग करने से ही होती है और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि अगर उचित रूप से हम कार्य करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने की शंका कम है, लेकिन अगर हम करेंगे ही अनुचित रूप से, मतलब ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तभी उपद्रव होने की शंका है। और फिर साथ कहा कि सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप में कर्तव्यों के प्रयोग करने से ही होती है और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्यों का परिणाम स्वरूप होता है। और यदि यह कहा जाए कि उचित रूप में या अनुचित रूप में कार्य किए जाने पर कार्य की सिद्धि या कार्य में विपत्ति या दोनों अनियमित रूप से होती है, तो ऐसा मान लिया जाए कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही बराबर हो जाएगा। और साथ ही ऐसा कह रहे हैं कि मान लो उचित रूप से किया लेकिन फिर भी उपद्रव हो गए, और या हमने उचित विधि से नहीं किया और फिर उपद्रव हो गए, तो इसका मतलब कि ज्ञान की तो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस ही नहीं, मतलब ज्ञान और अज्ञान, फिर तो उन दोनों में कुछ भिन्नता ही नहीं रही। तो ये अग्निवेश जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वैद्य को ही चाहिए कि कुछ इस तरह से कार्य करे कि इन उपद्रवों की आवश्यकता ही ना हो। तो अब इनकी शंका का समाधान करते हुए पुनर्वसु जी कह रहे हैं कि भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, हम या हमारे सदृश, यहाँ पर पुनर्वसु जी ने कहा कि वो उनके या उनके सदृश कोई ज्ञानी वैद्य इस कार्य को कर सकते हैं कि औषधि के प्रयोग करने पर औषधि का फल निश्चित रूप से सफल हो जाए। और उस प्रयोग की सफलता कैसे रहेगी, इसकी उपदेश भी हम या हमारे सदृश ज्ञानी वैद्य ही कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा कार्य भी ज्ञानी वैद्य या पुनर्वसु जी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका उपदेश कि कौन सी औषधि से किस तरह से कार्य करना है वह भी या वो कर सकते हैं या फिर उनके जैसा कोई ज्ञानी वैद्य कर सकता है। आगे कि आजकल ऐसा कोई नहीं है। अब पुनर्वसु जी कह रहे हैं कि आजकल ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार उपदेश कर दे कि प्रयोग को सफलता निश्चित रूप से ही हो, और जो उपदेश मैं कर रहा हूँ उस उपदेश को सुनकर ठीक ठीक समझाने का साहस कर सके, अथवा
हमारे उपदेश को धारण कर उसका ठीक ज्ञान रखे और उसका प्रयोग भी ठीक रूप से कर सके। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आज व्यक्ति कम है। और फिर साथ ही कहा कि ऐसा क्यों लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कहा कि रोगों की चिकित्सा के लिए कुछ नाम कहे जा रहे हैं कि उनको बहुत सूक्ष्मता समझना पड़ेगा। यानी कहते हैं कि दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सातम्य, सत्य, प्रकृति और आयु की अवस्थाओं के भेद इतने सूक्ष्म हैं कि उनका विचार करते हुए अत्यंत निर्मल और अधिक बुद्धि वाले पुरुषों की बुद्धि भी घबरा जाती है। तो इसका कहने का मतलब जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें हमें बहुत से विषयों को जानना पड़ता है, जैसे कि दोष क्या हैं, कितने हैं। तो आगे उनका उदाहरण दिया गया है और साथ ही फिर वो कहते हैं कि औषध है, देश है, इन सब चीज़ों को वो इतनी सूक्ष्मता से हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। तो यह बहुत कठिन विषय है, ऐसा पुनर्वसु जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि ये सभी मतलब जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है और मतलब उनको बोला कि अधिक बुद्धि वाले भी, उनको भी समझना मुश्किल होता है, और अगर किसी की अल्प बुद्धि है तो उसके लिए तो ऐसा समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं फिर इसीलिए मैं इन दोनों बातों का ठीक ठीक रूप में उपदेश कर रहा हूँ और औषधियों का सम्यक प्रयोग और असम्यक प्रयोग करने से जो विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उन उपद्रवों का प्रतिकार मतलब चिकित्सा आगे सिद्धि स्थान में बताई जाएगी। तो कहते हैं यहाँ मैं ये वर्णन कर रहा हूँ कि जो उपद्रव होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या होंगे, और फिर उनकी चिकित्सा भी बताई जाएगी। और चिकित्सा के लिए यहाँ सूत्र स्थान जैसे एक स्थान है, इसी तरह से चरक संहिता का सिद्धि स्थान, उसके अंतर्गत चिकित्सा बताई जाएगी। तो वो हम आने वाले समय में उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ऐसा पुनर्वसु जी ने कहा। अब इसके अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए गए या जिनका हमने सूक्ष्म रूप में उनको जानकर चिकित्सा कर सकते हैं, उनका यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस तरह से पहले दोष के बारे में कहा, अब हम किसी व्यक्ति की अगर चिकित्सा करना चाहते हैं तो उसके दोषों को जानना होगा। तो दोष क्या है पहले ये जाने, और फिर दोष की अवस्था क्या है। अवस्था के अंतर्गत आता है कि क्या उनकी क्षय हुआ है या उनकी वृद्धि हुई है या वो सम मात्रा में है, मतलब उनमें उनकी अवस्था क्या है, और फिर उसकी गति किस तरह से है। हम पूर्व अध्यायों में उसकी गति और रोगों के मार्ग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रोग की गति मतलब कि दोषों की गति ऊर्ध्व मार्ग में ऊपर की तरफ है या अधो मार्ग में है या तिर्यक मार्ग में है, और इसी तरह से फिर शाखागत है या कोष्ठगत है या फिर मर्म अस्थि संधिगत है, क्योंकि अवस्था और स्थान को देखकर ही चिकित्सा की जाएगी। अवस्था और स्थान अलग अलग के अनुसार अलग अलग चिकित्सा बताई गई है। तो प्रत्येक रोगी के लिए हमें दोषों के इन स्थान और उसकी अवस्था के बारे में जानकर ही हम चिकित्सा औषधि बना सकते हैं। और फिर साथ में वो कहते हैं कि ये भी देखना है क्या ये दोष अपने स्थान पर है या दूसरे के स्थान पर जाकर प्रकोपित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कि अगर अमाशय कफ का स्थान है और इसी अमाशय में अगर पित्त प्रकोपित हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ पित्त अपने स्थान पर ना होकर बल्कि वो कफ के स्थान पर आकर प्रकोपित हुआ है। तो यहाँ पर चिकित्सा भी उसी तरीके से की जाएगी। और फिर ऐसे कहा कि जहाँ पर ये जो दोष है वो परतंत्र है, किसी के अधीन है या फिर स्वयं है। मतलब जैसे अगर पित्त प्रकोपित है और पित्त को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायु जो पित्त दोष प्रकोपित है वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि वायु के परतंत्र है। तो इस तरह से फिर चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो बदल जाएगा। और इसके साथ आगे कि दोष जो है वो आवरण से युक्त हैं। यहाँ अभी आवरण का विषय नहीं आया है,
आने वाले अध्यायों में हम आवरण के बारे में पढ़ेंगे कि दोषों के ऊपर आवरण आ जाता है और फिर रोगों की उत्पत्ति होती है। तो मतलब कहने का कि आवरण से रोगों की जो स्थिति है वो अलग हो जाती है, फिर उसको भी देखकर उसका निश्चित करके फिर ही चिकित्सा की जा सकती है। और इसके आगे कहते हैं कि जो दोष हैं वो अब अलग अलग हैं, मतलब कि वो वात दोष है या पित्त दोष से होने वाला रोग है या कफ दोष है, और फिर या कि वो द्वंद्वज है, मतलब कि उसमें दो दोषों का प्रकोप हुआ है। यहाँ पर उदाहरणतः बता रही हूँ कि अगर एक व्यक्ति या एक रोगी जो अस्थमा का पेशेंट है, श्वास रोग है उसको, और उसी व्यक्ति को ही अगर अर्श रोग भी है, तो उसमें क्या हुआ कि द्वंद्वज रोग हुआ। जो श्वास रोग है वो कफज रोग है और जो अर्श है वो पित्तज रोग है। तो यहाँ पर पित्तज और कफज दो तरह के यहाँ पर जो दोष हैं वो प्रकोपित हैं। अब ऐसी स्थिति पे हमें जो चिकित्सा करनी है वो दोनों को समझकर करना पड़ेगा। तो ये दोषों के इस तरह की अवस्था को भी हमें जानना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर तीनों दोष प्रकोपित है, कोई ऐसा रोग जिसमें तीनों दोष ही बढ़े हुए हैं, उसको सन्निपातज दोष कहा जाएगा और फिर उसकी चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर जो दोष हैं उसमें उसकी अवस्था ही देखते हुए हमें देखना है कि धातुओं के साथ उसका संबंध क्या है, कि किस धातु के अंतर्गत कौन सा दोष प्रकोपित है, फिर उसके अनुसार चिकित्सा की जाएगी। फिर इसके आगे मलों का वर्णन है कि जब दोष मलों से मिल जाए, मतलब मल जब दूषित हो जाए, तो उस समय जो रोग है वो बढ़ा हुआ होता है। तो हमें फिर उस तरह के दोष की भी चिकित्सा जो है वो अलग तरह से करनी पड़ेगी। तो मतलब चिकित्सा के लिए हमें इन सब चीज़ों को देखकर ही औषधि का निर्धारण करना पड़ेगा। और फिर आगे और विषय बता रहे हैं कि अगर ये देखना है कि दोष किस अवस्था में, मतलब कि अब उसका संचय हो रहा है या उसका प्रकोप हो रहा है या उसका प्रसार हो रहा है, और फिर इसी के साथ ही उसकी व्यक्ति क्या है। व्यक्ति का मतलब यहाँ की वो किस तरह से व्यक्त हो रहा है, किस तरह से उसके लक्षण है। तो अभी यह एक पहला विषय था कि दोषों को किस तरह से जानकर हम चिकित्सा का अपना एक सिद्धांत बना सकते हैं कि किस रोगी में किस तरह की हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से अन्य विषयों को भी लिया गया है। जैसे अगला जो है वो औषध लिया गया। अब हम एक औषधि ले रहे हैं, हमने ये दोषों का निर्धारण कर लिया और हमने एक औषधि को ये समझ लिया कि यह औषधि इस व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाएगी। अब उस औषधि को भी हमने देखना है कि क्या यह औषधि चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो उस विषय में हमें क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले ये कि यह औषधि सूखी है या गीली है। अब सूखे और गीले होने में भी गुणों में परिवर्तन आ जाता है। सूखे और गीले इन दोनों का जो वीर्य है वो अलग हो सकता है, उसका जो गुण है वो अलग हो सकता है, रस तो अलग हो ही जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें देखनी है कि गीली है या सूखी। और फिर उसके बाद उसकी अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था है या वो मतलब अभी वो जो हमने औषधि ली वो अभी नया उत्पन्न हुआ है या ये फुल मेच्योरिटी पे है। तो इस तरह से उनमें फिर गुणों में अंतर आ जाएगा। हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी हम फल ले सकते हैं। अगर हम आम की बात कर रहे हैं, आम जब कच्ची अवस्था में है, अपक्व है, तो उस समय जो है वो बाल्य अवस्था में है, उस समय उसका जो रस है वो अम्ल है। और फिर जब वो पक्व अवस्था में आता है तो उसका रस जो है वो मधुर हो जाता है। तो अब उनके गुणों का भी परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कोई भी औषधि की बात करें तो उसमें बाल्यावस्था में उसका गुण अलग मिलेगा और उसकी जो प्रौढ़ावस्था होगी उसमें उसका जो गुण है वो अलग है। और फिर इसके साथ वो कहते हैं कि उसका और भी अन्य चीज़ें हमने जो देखनी है वो ये कि कहीं वो कीड़े से ग्रस्त तो नहीं है। अगर वो उत्तम है, मतलब कि उसके अंदर कोई कृमि नहीं है, तो इसका मतलब वो उत्तम गुणों वाला है। लेकिन अगर वो उसमें कृमि आ गया तो इसका मतलब वो उसमें जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे और उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ ये बोला कि यही औषधि किस भूमि में उत्पन्न हुई है उसे भी जानना है। अगर वो उपजाऊ भूमि
और जो स्वच्छ भूमि है अगर उस पर वह उत्पन्न हो रही है तो उसके गुण अलग होंगे। अगर वही औषधि जंगली है तो उसके गुण अलग होंगे। तो इस तरह से हमें ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और साथ ही अब ये जो सूखी हुई औषधियाँ हैं उसको अगर छाया में सुखाया जाए तो उसके गुण अलग रहते हैं, अगर वही चीज़ धूप में सुखा दी जाए तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर किसी औषध को अगर हम चुन रहे हैं, उसके लिए हम निश्चित कर रहे हैं कि यह औषधि हम प्रयोग करने वाले हैं, तो उनका इन सब चीज़ों को देखकर समझकर फिर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही विषय पुनर्वसु जी ने कहा कि हम इनके विषयों में बहुत सूक्ष्मता से हमें इसका ज्ञान रखना पड़ता है। इससे ज्ञान रखकर ही हम उपद्रवों को कम कर सकते हैं। तो यह जो बुद्धि वाले वैद्य हैं उनको इनका ज्ञान होना चाहिए। अब उसके आगे इसी तरह के उदाहरण में देश ले रहे हैं। यहाँ देश शब्द जो है वो दो के लिए प्रयोग होता है, एक तो भूमि या जगह जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है, या फिर दूसरा शरीर, वो शरीर रोगी का शरीर माना जाता है। तो जिस तरह से यहाँ शरीर पहले भूमि का माना गया, भूमि के लिए यहाँ देश लगा। तो कहते हैं कि जब भूमि है वो अनूप, जंगल और साधारण भेद से 3 तरह की मानी जाती है। तो इन देशों में किन किन दोषों की प्रधानता अप्रधानता कब और कैसे होती है ये विचार करना चाहिए। जैसे कि अनूप भूमि की अगर हम बात करें, अनूप का मतलब है कि जहाँ पर जल ज़्यादा होगा। तो जहाँ जलीय भूमि है वहाँ पर कफ की अधिकता होगी, तो उस प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति में भी कफ की अधिकता होगी, ऐसा जानना चाहिए। इसी तरह से अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर वात की प्रबलता है, तो वहाँ पर रहने वाले रोगियों में वात वृद्धि मिलेगी। तो वहाँ पर अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रदेश में, किस देश में रहकर हम चिकित्सा कर रहे हैं। और ऐसे ही हमें रोगी के शरीर के बारे में भी जानना होगा। अब रोगी में ये कि जैसे कहते हैं कि एक ही रोग शरीर के भिन्न भिन्न देश में होने वाले से उसके भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न कार्य और भिन्न भिन्न वेदनाएं होती हैं। मतलब अगर एक दोष भी प्रकोपित है लेकिन वो एक ही शरीर के अंतर्गत अलग अलग अवयवों पर प्रकोपित होता है तो उसके लक्षण भी अलग हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर वायु प्रकोपित है और वो वायु अगर सिर में जाएगा तो सिरशूल होगा, और अगर नेत्र में जाएगा तो अक्षिशूल होगा, और कान में जाएगा तो कर्णशूल उत्पन्न करता है। तो और उसकी फिर चिकित्सा भी देश के अनुसार ही की जाएगी। मतलब कि अगर सिरशूल है तो उसकी चिकित्सा अलग तरह से होगी, और अगर अक्षिशूल है तो उसकी चिकित्सा अलग तरह से होगी। तो इस तरह से ये देश का वर्णन किया गया। अब इसके पश्चात काल की बात कर रहे हैं। काल का मतलब समय। तो अब काल का भी जो विभाग किया गया है वो है कि 2 तरह के, नित्यक और अवस्थिक। तो नित्य काल में तो क्षण, मुहूर्त और सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि अलग अलग भेद होते हैं। और जो अवस्थिक काल है ये व्यय या मतलब आयु और रोग के अनुसार होता है। अब जैसे युवा अवस्था में रोग प्राय सुख साध्य होते हैं, और वृद्ध अवस्था में रोग जो है वो कष्ट साध्य होते हैं। तो रोग के अनुसार भी ज्वर की अवस्था में उपवास करना चाहिए। रोग के अनुसार मतलब कि अगर रोग है वो किस अवस्था का है उसी हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, और उसमें उपवास के बारे में बताया। और हल्का भोजन देना चाहिए, या श्वास रोग में बार बार औषध का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ केवल मात्र समय के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि इसको देखकर, काल को देखते हुए ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। उसमें भी समय का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ ऋतुओं का भी हम कह चुके हैं, ये पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि ऋतुओं में जो वात पित्त कफ दोष है उनकी शमन होता है, और फिर प्रकोप, और ऐसे ही उसमें पहले संचय रहेगा, मतलब संचय, प्रकोप और संशमन। तो उनके हिसाब से ही रोगों की उत्पत्ति होती है, और फिर उसी अनुसार ही चिकित्सा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर काल का भी पूरा महत्व है, उसको भी ध्यान में रखकर ही चिकित्सा कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे बल की बात कर रहे हैं। बल मतलब ये स्वाभाविक बल जिसको सहज बल भी कहा जाता है, और फिर काल के अनुसार कालज बल, और युक्ति के अनुसार युक्तज, और अवस्था के अनुसार और देश के अनुसार ये सभी जो बल है ये
इन सब परिस्थितियों में घटता और बढ़ता रहता है। तो चिकित्सा के दौरान इस बल को देखते हुए चिकित्सा का हम नियम जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, औषधि का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बल भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है। और इसके साथ अब कहते हैं कि शरीर के सूक्ष्म अवस्था अंतर। अब शरीर के बारे में बोला कि शरीर जिस तरह से है उसी तरह से चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। जैसे शरीर के कृश, अगर वो शरीर बहुत पतला है या बहुत मोटा है, स्थूल है, सम है, मध्य है, सार युक्त, सार रहित, मृदु, कठोर, सुकुमार, अधिक बड़ा, अधिक छोटा, अति रोग वाला, बिना रोग के, और अत्यंत घोर और अत्यंत कृष्ण, स्वस्थ और अस्वस्थ आदि, ये सूक्ष्म भेद कहे गए हैं। यहाँ पर आदि शब्द भी बोला गया, मतलब कि ये मोटा पतला होना, बल होना, कम बल होना, गोरा होना, काला होना, ये इस तरह की स्थितियाँ, ये सभी स्थितियाँ दोषों के अनुसार होती हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखकर इन स्वास्थ्य से संबंधी हम अपना यहाँ चिकित्सा जो है वो कर रहे हैं, उसको निर्धारित करना पड़ेगा कि ये स्थिति में इस तरह की स्थिति हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ ये वर्णन किया गया। उसके आगे अब आहार की बात कर रहे हैं कि आहार के सूक्ष्म अवस्था अंतर। तो उसमें कह रहे हैं कि मनुष्यों के आहार के भक्ष्य, पेय और ले, चूषे, चवे, भोज्य तथा प्रकृति, करण, देश, काल, संयोग, राशि, विरुद्ध आहार, अध्यशन, अजीर्ण भोजन, विषमाशन आदि सूक्ष्म अवस्था अंतर होते हैं। मतलब कि अगर हम भोजन के विषय में बात कर रहे हैं, वो भी रोग और रोगी के अनुसार हमें उसको चुनना पड़ेगा और उसको फिर निर्धारित करके चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसमें हमें इनके बारे में भी सब कुछ इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और फिर इसके अलावा सातम्य की बात कर रहे हैं। सातम्य मतलब कि जो अपनी प्रकृति के अनुकूल हो, मतलब कि जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए सातम्य है, इसका मतलब वो उसके लिए हितकारी है, या हम ऐसा कहें कि उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। अब क्या चीज़ अनुकूल किस तरह का, तो कहते हैं कि यह सातम्य किस तरह हो सकता है। देह सातम्य हो सकता है, देह के लिए अच्छा, या प्रकृति सातम्य हो सकता है, ऋतु, देश, दोष, ओक सातम्य और जाति सातम्य, काल सातम्य, बल सातम्य आदि, ये अनेक सूक्ष्म भेद हैं। इन सभी भेदों को जानकर ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। और साथ ही अब सत्व की बात करिए। सत्व मतलब मन बहुत सूक्ष्म है, ऐसा भी हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं। अतीन्द्रिय कहा गया है इसको, और यह बहुत चंचल है, लेकिन एक समय में एक ही कार्य करता है। तो यहाँ पर जो मन है, इसके भी आगे 3 भेद बताए गए, और इसमें है रज, तम और सत्व। तो कहते हैं रज और तम जो है इनको हम दोष कहते हैं और जो सत्व है वो इसका गुण है। अब इन तीनों में से एक की अधिकता एक व्यक्ति में होती है, और उस व्यक्ति की उस अधिकता के अनुसार ही हम वो कहते हैं कि ये इस सत्व वाला है, और फिर उस सत्व के अनुसार ही चिकित्सा की जाती है, और उसी के अनुसार ही रोग होते हैं, तभी उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार के मन में शोक, चिंता, भय आदि की बराबर ही रहते हैं। मतलब जैसा मन होता है, मन में ये जो भय, शोक, चिंता आदि जो मानसिक रोग हैं या मानसिक स्थितियां हैं, ये मन से जुड़ी हुई हैं, इनसे फिर हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि इसलिए क्षण क्षण में मन के ये दोष बदलते रहते हैं, और फिर मन का विचार करना भी अति सूक्ष्म होता है। तो इन सब का विचार करने के बाद ही चिकित्सा की जा सकती है। और फिर इसके साथ प्रकृति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति की प्रकृति जो है उसके अनुसार ही रोग उत्पन्न होते हैं, और फिर रोगों की चिकित्सा भी प्रकृति के अनुसार ही की जा सकती है। प्रकृति जो है वो व्यक्ति की 7 मानी गई हैं, जैसे कि 3 दोषों वाली वातज, पित्तज और कफज, और फिर 3 द्वंद्वज दोषों वाली, जिसमें 2 दोष जो है बड़े होते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात, इस तरह से। और एक और रहेगी, वो है त्रिदोषज, जिसको सन्निपातज कहते हैं। उसमें तीनों दोष ही प्रकोपित अवस्था में मिलते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति के अनुसार भी औषधि का निर्धारण किया जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ कि चिकित्सा प्रकृति के अनुसार ही होगी। अब
आगे जो लास्ट में बताया गया वो ये कि उम्र या आयु के अनुसार भी चिकित्सा की जाती है। तो आयु के अनुसार कैसे कि अब वे बाल्य, कुमार्य या मतलब जो कुमार है बच्चे हैं, किशोर, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध, जरा, ये सभी अनेक अवस्थाएं होती हैं। तो इन सभी का विचार करके चिकित्सा करने में सफलता अवश्य मिलती है। पर इतना सूक्ष्म विचार करना, मतलब अभी जो हमने जाना कि उनको हमें बारीकी से जानना पड़ेगा, तो यहाँ पर पुनर्वसु जी कह रहे हैं कि इन सभी का इतना सूक्ष्म विचार करना सभी के सामर्थ्य की वस्तु नहीं है, और अतः इन दोनों विषयों का यहाँ पर निर्देश किया गया है। यानी जो अग्निवेश जी ने शंका उत्पन्न की थी, उनकी शंका थी कि यहाँ पर आप उपद्रवों का विवेचन क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला कि मैं उचित मात्रा में किया गया की चिकित्सा के बारे में भी बता रहा हूँ, और उसके साथ होने वाले उपद्रव और फिर उनकी चिकित्सा, ये सभी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा पुनर्वसु जी ने कहा। अब इसके पश्चात यहाँ पर विभिन्न संभारों की संक्षेप में गणना की गई है। मतलब कि यहाँ अब चिकित्सालय के बारे में बताया जाएगा कि चिकित्सालय में किस तरह से क्या हमें जो उसमें क्या कुछ द्रव्य रखने चाहिए या किस तरह की वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि इस समय अनेक प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप में उपदेश कर रहे हैं। वस्तु विद्या का कुशल, मतलब कि जो एक चिकित्सालय बनाया जाए वो उसकी शिल्प कला ऐसी होनी चाहिए कि वो उचित रूप में हो। तो वो एक उन्होंने ऐसा बोला कि वास्तुकला के अनुसार बना होना चाहिए, और संशोधन कार्य कराने के लिए सबसे पहले एक उत्तम घर बनवाएं जो कि घर दृढ़ हो। मतलब जो चिकित्सालय बनाया जाना है, जो भवन बनाया जाना है, जहाँ पर ये कर्म करवाए जाएंगे वह एक दृढ़ घर होना चाहिए, मतलब कि अच्छा स्ट्रांग बना होना चाहिए। और फिर उस जगह के बारे में बोला कि वह निवास स्थान पर हो। निवास स्थान का मतलब है कि जहाँ पर तेज हवाएं नहीं चलें, और फिर उस स्थान में हवा आने के लिए एक झरोखा बना होना चाहिए। मतलब वहाँ पर वायु तो होनी ही चाहिए और उसके लिए एक झरोखा होना चाहिए ताकि वो वातानुकूलित रहे, वहाँ पर वायु का ठीक गमन होना चाहिए। और फिर साथ में कहा कि घर इतना चौड़ा हो कि रोगी उस घर में आराम पूर्वक चल फिर सकता हो। मतलब का उसका जो एरिया है वो भी ऐसा कि उसमें रोगी वो वहाँ पर अच्छे से घूम फिर सकता हो, और फिर वह घर किसी पर्वत की तराई पर ना हो। तो ऐसा भी कहा कि पर्वत की तलहटी पर ऐसा जो भवन है वो नहीं होना चाहिए, और वह घर ऐसे स्थान में बनाया जाए जहाँ पर धूप या धुआं और जल, धूली, ये सब चीज़ें वहाँ पर अधिक मात्रा में ना आ पाए। और मन के प्रतिकूल, मतलब जो मन को अच्छा ना लगे वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी प्राप्त ना हो सके। मतलब वहाँ पर कोई भी अप्रिय चीज़ नहीं होनी चाहिए। मन के लिए जो हितकारी है, जो मन को अच्छा लगता है, वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। और फिर उसी घर में पानी से भरा हुआ एक टब रखा होना चाहिए। ये कुछ इमरजेंसीज के लिए रखा गया कि एक टब रखें और उसमें पानी भरा होना चाहिए। और साथ ही कहते समय पर कार्य में लाने के लिए ओखल और मूसल आदि, मतलब कि ये उस समय के यंत्र हैं, और ये अगर हम समय के अनुसार इसमें परिवर्तन चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वे सभी यंत्र, वो सभी इक्विपमेंट्स जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, वो सभी यथा समय पर या यथा स्थान पर रखे रहने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर निर्देश दिया गया। और साथ में कहते हैं पैखाने का स्थान और स्नान गृह और भोजन गृह, मतलब ये इन चीज़ें कि वॉशरूम्स और हम ऐसा कहें कि बाथरूम्स, और साथ में ये किचन, खाने पीने का जहाँ पर व्यवस्था हो, ये सभी स्थान इस भवन के अंदर जो निश्चित होने चाहिए, और वो उनका जो है वो प्रयोग जो है वो निश्चित रूप से, मतलब उनकी व्यवस्था जो है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ये समझें तो यह चिकित्सालय का एक वर्णन मिला कि किस तरह से एक व्यवस्थित चिकित्सालय होना चाहिए, तभी हमें चिकित्सा कर्म जो है वो करना चाहिए। और इसके आगे अब इसी के अंतर्गत
एक भवन तो बना दिया गया, अब भवन के अंदर भी क्या सामान होना चाहिए, किन औषधियों को रखना है, तो वहाँ ये सब विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि अस्पताल निर्माण के बाद उस भवन के अंदर जिसका स्वभाव उत्तम हो, पवित्र आचरण हो और रोगी व्यक्तियों में प्रेम करने वाला हो। तो यहाँ पर सबसे पहले परिचारक की बात कर रहे हैं। ये भी हम पूर्व अध्यायों में ये जान चुके हैं कि चिकित्सा के 4 पाद, जिसमें चिकित्सक, परिचारक, औषध और रोगी 4 चीज़ें मानी गई थी। तो यहाँ पर अब दोबारा से परिचारक की बात कर रहे हैं कि परिचारक ऐसा होना चाहिए जिनमें ये सब गुण हो, मतलब कि वो स्वभाव से शील हो, उत्तम हो, पवित्र आचरण वाला हो, रोगी व्यक्तियों को प्रेम करने वाला हो, प्रेम करने में वो उसको पीछे नहीं हटे, मतलब प्रेम, रोगी की सेवा ठीक ढंग से करने वाला हो, और फिर उसमें कार्य करने में चतुर हो, मतलब कार्य करने में भी वो दक्ष होना चाहिए, सेवा करने में दक्ष हो, चिकित्सा संबंधी या अन्य आवश्यक कार्य में कुशल हो और तत्पर हो, मतलब वो एक्सपर्ट भी हो और करना भी चाहता हो, और साथ में दाल भात आदि भोजन के बनाने में चतुर भंडारी। और जब हमने यहाँ पर रसोई की व्यवस्था की है तो वहाँ का जो भंडारी है, जो रसोइया है, वो भी वो खाना ठीक ढंग से बनाने वाला कुशल दक्ष होना चाहिए, और साथ ही चतुर नौकर होना चाहिए, और औषध पीसने में या बनाने में चतुर, मतलब कि अगर हमें वहाँ पर औषधि निर्माण करना है तो जो हमारा परिचारक होगा उसको औषधि निर्माण का भी ज्ञान होना चाहिए। और साथ में कहा कि इन सब कार्यों को करने के लिए कहा जाए, मतलब कि अगर जो उसका कार्य कहा गया है उसके अतिरिक्त अगर उसे कुछ कार्य कह दिया जाता है तो वो भी उसको मना ना करे और उसे करना वो सहज, मतलब उसको कर दे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए एक व्यक्ति को निश्चित कर देते हैं कि आपका ये कार्य है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमें कुछ अन्य कार्य करवाना पड़ता है। तो अगर उस समय परिचारक ये कह दो ये मेरा काम नहीं है जी, मैं तो नहीं करता, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि ऐसा परिचारक होना चाहिए या ऐसा हमारा हेल्पर होना चाहिए कि जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्य भी कर दे। और फिर इसी के साथ उन्होंने बोला कि वो सभासदों को नियुक्त करें, मतलब कि वो लाइसेंस्ड, मतलब उसके पास भी कोई डिग्री होनी चाहिए, उसी को ही अपना परिचारक या हमें अपना जो एक हेल्प है उसको नियुक्त करना चाहिए। और फिर इसके अतिरिक्त वो लवा पक्षी, गोरैया और हिरन और कुछ अन्य जीवों के नाम, पशुओं के नाम बताए गए हैं कि उन सब की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक ऐसा कहा गया कि गाय वहाँ पर होनी चाहिए, गौ पालन होना चाहिए, और गौ पालन भी दूध देने वाली होनी चाहिए, उसका बछड़ा होना चाहिए, और वो अच्छे स्वभाव वाली, शील होनी चाहिए, मतलब कि वो भी वहाँ पर उत्पात मचाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ ये कहा कि और गाय पालन करें, और साथ में जलपत्री, मतलब जल पीने के लिए छोटे छोटे बर्तन जैसे गिलास आदि होने चाहिए, चम्मच और बड़े जल के पात्र, और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बड़े बर्तन और पित्तल के घड़े, और फिर ऐसा कढ़ाई और गगरा, गुंडा, कसोरा और कुलछुट, चटाई, ढक्कन, काठ का कठवत और तेल पकाने की कढ़ाई, और मथनी, चमड़ा, कपड़ा, डोरी, कपास, मतलब कॉटन की बात हो रही है, और फिर ऊन, इन सभी चीज़ें अगर हम इनको सार में समझें तो जो भी चिकित्सा में हमें चाहिए होगा उन सभी द्रव्यों का यहाँ पर नाम लिया गया है कि इन सभी द्रव्यों को चिकित्सा से पूर्व ही चिकित्सालय में एकत्रित कर कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसके साथ ही अभी कुछ और चीज़ें भी कह रहे हैं कि जैसे रोगी के शयन और आसन के पास एक गड़ुआ जिसमें जल गिराने के लिए एक नली लगी होती है, वो ऐसा पात्र होना चाहिए। और फिर पीक दान रखना चाहिए व्यक्ति के लिए, रोगी के लिए, पीक के लिए, और कभी कभार जो वमन क्रिया हो जाती है उसके लिए, तो साथ में एक पात्र रख दे ताकि वो उसको सुविधा रहे। तो इसी तरह बिस्तर जो है वो भी होना चाहिए, तकिया होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें। और फिर इसके अलावा
बैठने उठने स्नेहन स्वेदन अभ्यंग प्रदेह परशेक अनुलोमन वमन विरेचन स्थापन वस्ती अनुवासन वस्ती शिरोविरेचन करने से कार्य में जो मूत्र त्याग या मल त्याग के आराम देने वाले और जो भी अन्य सामग्री सुख देने वाली हो उसे भी अस्पताल में रखना परम आवश्यक है। मतलब ये वही चीज़ें जो व्यक्ति को रोगी को चाहिए वो सब वहाँ पर एकत्रित होनी चाहिए। और साथ ही औषध पीसने के लिए या मिलाने के लिए भी, मतलब यहाँ पर जो अन्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है उनके विषय में कहा कि वो भी सब होना चाहिए। और फिर इसके अलावा कहते कि ये भूनेत्र बस्ती नेत्र आदि ये सब इनके विषय में बोला गया। और साथ ही कहते हैं कि झाड़ू या गीले द्रव्यों को पुटपाक पकाने के लिए कुश का संग्रह और ग्लास और ये सब घृत तेल वसा मज्जा मधु राव नमक लकड़ी जल मधु और फिर सीधु सूरा सुवीर तुशोदक ये दही का पानी और धान्य अमल जिसको कांजी और सभी प्रकार के मूत्र और साथ में शाली चावल शर्ती चावल मूंग की दाल उड़द की दाल जौ का आटा तिल का चूर्ण कुलत दाल बड़ी बेर मुनक्का गंभार फालसा हरड़ आंवला बेहेड़ा ये सभी औषधियों का उपद्रव के समय प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ये एक कुछ ऐसी औषधियाँ बताई गई जिनका कॉमनली प्रयोग होता है, तो इन सब की व्यवस्था हमें चिकित्सालय में कर लेनी चाहिए। और फिर ऐसा कहा गया कि ये इसके अलावा जो सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में संग्रहणीय दीपनीय पांचनीय जो महाकषायों का वर्णन किया गया है उनकी व्यवस्था भी इस चिकित्सालय में होनी चाहिए, ताकि ये सभी सामग्री अगर कोई उपद्रव हो जाता है तो उसकी चिकित्सा में हमें सहायक हो और हम वहाँ पर ये सब चिकित्सा कर सकें। और फिर साथ ही ऐसा कहा कि उस गृह में रहने वाले रोगी के आराम के लिए जो जो सामग्रियाँ उचित रूप में प्रतीत हों उन सभी का उस घर में संग्रह कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इस अध्याय के अंतर्गत ये सब चिकित्सालय के बारे में और चिकित्सालय के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उनको विस्तार से बताया गया है। अब इस अध्याय का अगला भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, स्वेदन से पूर्व स्नेहन क्यों करवाया जाता है? तो इसका उत्तर है, स्नेहन से वात का शमन होता है और मल मूत्र और शुक्र आदि की प्रवृत्ति आसानी से हो जाती है, इसीलिए स्नेहन करना आवश्यक है। और अब आज का प्रश्न, स्वेदन अध्याय के अंतर्गत हमने निरअग्नि और सअग्नि दो तरह के स्वेद प्रक्रियाएं या विधियां पढ़ी थी। तो हमने आज का प्रश्न ये है कि निरअग्नि के कितने प्रकार हैं। आपको निरअग्नि स्वेदन के या स्वेद के प्रकारों की संख्या बतानी है। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।